आइए आज हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति में सबसे अधिक इसका यूज होता है। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, तो समकोण त्रिभुज ये हो गया, इसमें कर्ण हो गया, बड़ी भुजा, आधार हो गया, लंब हो गया। और आप एक बात याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में कभी कभी ये लंब आपका आधार हो जाएगा और ये आधार आपका लंब हो जाएगा। इस चीज को भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये खास करके त्रिकोणमिति में इस तरह का होता है। तो इसमें क्या है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग। अब यहाँ पर बात हो रहा है वर्ग की, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे वर्ग होता क्या है। वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। किसी भी संख्या में उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को वर्ग कहते हैं। क्या बोले हैं कि किसी संख्या में, कोई भी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 हजार 2000 3000 4000 लाख करोड़ कुछ भी आप ले लीजिए। मान लीजिए कि दो संख्या है, यानी कि उसी संख्या से, दो एक संख्या है, उसी संख्या यानी 2 से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसी को हम लोग वर्ग कहते हैं, जिसको हम लोग स्क्वायर। तो यहाँ हम 2 के स्क्वायर भी देंगे, क्योंकि ये वर्ग का इंग्लिश स्क्वायर होता है। डेट मीन से पावर 2, यानी कि किसी संख्या यानी 2 में उसी संख्या यानी 2 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है इसी को हम लोग वर्ग कहते हैं। सेम आप देखिए, एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग कर रहा है तो हम लोग कर्ण गुना कर्ण लिखेंगे, यानी कर्ण स्क्वायर। डेट मीन्स कर्ण पर पावर 2। यहाँ पर है समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, अन्य 2 भुजा। कर्ण का बात हो गया है, अन्य 2 भुजा। जब अन्य 2 भुजा का बात होगा तो यहाँ एक लंब और आधार, मात्र 2 ही भुजा है, के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसी को पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है। इस चीज को आप फिर से ध्यान से देखिए। यहाँ बात हो रहा है कर्ण का वर्ग, तो हम लोग यहाँ कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग। अन्य 2 भुजा क्या है, हमारा लंब है और क्या है, आधार है। तो लंब और आधार हम दे दिए। अन्य 2 भुजा के वर्गों, तो यहाँ भी वर्ग होगा, के योगफल यानी वर्ग का योगफल यानी लंब और आधार के बीच का योगफल हम दे दिए हैं, के बराबर होता है किसका, कर्ण का वर्ग का। तो हम यहाँ पर बराबर दे दिए। तो ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर है इधर, उस तरफ हमारा रूट में हो जाएगा, ये रूट के अंदर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये हमारा एक फॉर्मूला फिर से निकल गया। इसको इस तरफ और इसको इस तरफ हम ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें कि ये अगर हमको मान लीजिए कि लंब स्क्वायर या फिर हमको परपेंडिकुलर यानी लंब बराबर ये मालूम करना है कि इसके बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो हम यहाँ से खुद निकाल लेंगे। लंब स्क्वायर बराबर ये कर्ण स्क्वायर, अब आधार स्क्वायर आपका प्लस में बराबर को उस तरफ जाएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा, यानी कि लंब स्क्वायर बराबर आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार अगर हम लंब बराबर अगर बात करें तो ये स्क्वायर है, उधर हमारा रूट में चल जाएगा, तो ये हमारा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगला अगर आधार बराबर हमको पता करना है तो क्या करेंगे, ये आधार
अब बराबर कर्ण स्क्वायर। अब ये हमारा लंब स्क्वायर प्लस में है, उस तरफ जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, इसलिए आधार बराबर। आप इधर स्क्वायर है, उस तरफ जाने के बाद आपका कर्ण के स्क्वायर, रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हमारे ये फॉर्मूला निकल गया। एक नोट में आप लोग एक बात याद रखिएगा, नोट में एक बात याद रखिएगा आप लोग कि ये लंब को P से, कर्ण को H से तथा आधार को B से सूचित किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर इसका सबको आप कर्ण के स्थान पर H लिख दीजिए, लंब के स्थान पर P लिख दीजिए। इस तरह से भी आप याद इसको कर सकते हैं। जैसे हमारा कर्ण बराबर यानी H बराबर अगर पता करना है तो रूट के अंदर ये हमारा हो जाएगा P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर P की बात करें, रूट के अंदर H के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम B की बात करें, रूट के अंदर हमारा H के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय हुआ, इसी को हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। और हम इस पर अभी कुछ सवाल देखेंगे। पहले इसको आप लोग इस पर कुछ सवाल हल करते हैं। देखिए, आपका एक सवाल है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो cos थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात करें। ये बहुत अच्छा और शानदार सवाल है। आइए हम लोग हल करते हैं। जब ये त्रिकोणमिति की बात हो तो हम पहले बता चुके हैं आपको कि त्रिकोणमिति में खास करके समकोण त्रिभुज का हम लोग यूज करते हैं। तो आइए हम लोग पहले समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। यह हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। इसका नाम A B C। अब यहाँ देख रहे हैं साइन थीटा, ये जो है हमारा एंगल, ये हमारा थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ पर दिया गया है कि साइन थीटा बराबर 4/5 और हमको पता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा कर्ण, यानी कि दो भुजा आपको दिया हुआ है। लंब हो गया हमारा 4 और कर्ण हो गया 5। तो आपको जो है बेस यानी आधार मालूम नहीं है, आपको आधार सबसे पहले निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं आधार। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज में AB बराबर 4, AC बराबर 5, कोण C बराबर थीटा डिग्री। BC हमको पता नहीं है, BC हमको निकालना है, यानी आधार बेस हमको पता करना है। तो आधार बराबर हमको फॉर्मूला पता है कि रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कर्ण हमारा 5 है, तो 5 स्क्वायर और माइनस कितना है 4, तो 4 स्क्वायर 25 माइनस 16 और 25 सब्ट्रैक्ट, यानी 25 माइनस 16 करेंगे तो ये हमारा 9 हो जाएगा, यानी कि B बराबर हमारा 9। ये बेस हमारा 3 निकल गया है। अब आपका सवाल कह रहा है कि cos थीटा और tan थीटा के मान निकालें। तो देखिए, पहला cos थीटा बराबर हम जानते हैं कि ये आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें 3, कर्ण आपका 5, तो एक ये आंसर हो गया।
उसी प्रकार टेन थीटा यानी दूसरा, टेन थीटा का मान पूछ रहा है तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना हो गया, 4 हो गया, और आधार हमारा कितना है, 3। ये हमारा 4/3, ये भी आपका आंसर हो गया और आपका सवाल यहाँ बन के तैयार है। इस तरह से आपका चैप्टर में बहुत सारे सवाल दिया गया है। आप SF किताब देख लीजिएगा और उसके बाद RD शर्मा का मैथ देख लीजिएगा, उसमें इसी तरह से बहुत सारे सवाल हैं, आप हल कर लीजिएगा इसको। और भी हम लोग 1-2 सवाल अभी देखते हैं।